México. Telemar, Canal 23, presenta su noticiero estelar, Notimar al Día. विश्व धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, तो मैं प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ कि इसको विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया जाए, राष्ट्र धरोहर के रूप में। लेकिन उसमें उनकी स्पीच को बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री की स्पीच को, क्योंकि 3 प्रदेशों के मध्य में ये घटना हुई है। ये ऐतिहासिक घटना किसी राजस्थान के लिए नहीं है, उसमें गुजरात भी इन्वॉल्व है, उसमें मध्य प्रदेश भी इन्वॉल्व है। तो 3 अध्ययन में हमारे केंद्र की सरकार के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल उस कमेटी के चेयरमैन है और तीनों प्रदेशों के एक टीम बना करके इसका अध्ययन करके भारत सरकार में सारे ऐतिहासिक जो विषय है उनको संकलन करके देंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ही घोषणा करेगी। अशोक गहलोत की सरकार ही नहीं, ये तो अभी भी उल्टी गिनती। राजस्थान की अशोक गहलोत की सरकार, जिसका लगभग 5 साल पूर्ण होने में 3 महीने बाकी, मैं समझता हूँ कि 1-1.5 महीने बाद इस प्रदेश में आचार संहिता लगने वाली है। अशोक गहलोत दोबारा राजस्थान की सरकार में अपनी सरकार ला करके मुख्यमंत्री दोबारा बनना चाहते हैं। जब इनकी सरकार बनी थी, प्रदेश की जनता को आश्वस्त किया था कि हम सरकार में आने के बाद जनता की सारी समस्याएं, चाहे युवाओं का बेरोजगारी का मामला हो, चाहे बेरोजगारों का सर्विस का मामला हो, चाहे किसानों के कर्ज का मामला हो, चाहे हमारे गरीब एसटी और एससी के पिछला बैकलॉग आरक्षण का पूरा करने का मामला हो, हम 1 से 10 गिनती गिन करके जितना समय 1 से 10 गिनती में लगता है उतने समय में हम इन समस्याओं का समाधान करेंगे। अशोक गहलोत नहीं, अशोक गहलोत के जो इनके आका हैं कांग्रेस के राजकुमार भाई राहुल जी गांधी ने ये घोषणा जयपुर में की। आज 4.5 साल ऊपर हो गए, 4.25 साल हो गए। इन घोषणाओं के बारे में मीडिया के माध्यम से पूछना चाहूँगा कि 9 तारीख को राहुल गांधी मानगढ़ पे आ रहे हैं। यह हमारे देश के आज़ादी के लिए जो वहाँ शहीद हुए, उन शहीदों की भूमि पे आ रहे हैं। ऐसे शहीदों के पवित्र स्थान पे आकर के इन्होंने सरकार में आने के पहले अशोक गहलोत की क्या बोला था, उसका जवाब जरूर वहाँ मानगढ़ की धरती पे देंगे। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ शहीद जो हुए हैं हमारे पूर्वज, उनकी आत्माओं को शांति मिलेगी। 60 साल तक इन्होंने प्रदेश और देश की जनता को गुमराह किया है और उसमें आदिवासी समाज को तो इनका कोई अति नहीं है कि कितना बार इनको गुमराह करके इस तरह से, कभी गरीबी हटाओ के नाम से, कभी आरक्षण पूरा करने के हिसाब से, कभी आपको सरकार में भागीदारी के हिसाब से। लेकिन आप परिवार के बात के अलावा कांग्रेस ने कुछ भी जनजातीय क्षेत्र, डीएसपी क्षेत्र, इस आदिवासी क्षेत्र में नहीं किया। वहाँ भी 2-3 परिवार ऐसे हैं जो कांग्रेस में इन आदिवासी समाज को लोकतंत्र के नाम से दोहन कर रहे हैं। कल मैं बांसवाड़ा में हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी सिंह के साथ में हमारा वहाँ क्षेत्र का दौरा किया था। हमने वहाँ पूरे जिले की बैठक बुलाई थी, विधानसभा बैठक बुलाई थी, जिसमें बागी दौरा का विषय आया। तो वहाँ के कार्यकर्ता बता रहे थे कि वहाँ के स्थानीय अभी विधायक और सरकार के कैबिनेट मंत्री जिस तरह का वहाँ का भ्रष्टाचार कर रखा है, स्वयं की पत्नी जिला प्रमुख हैं, उन्होंने पंचायत राज में जो भ्रष्टाचार कर रखा है, उसका मैं समझता हूँ कि इतिहास में अगर मुकाबला किया जाए तो इतिहास में एक बहुत बड़े एक घोटाले के रूप में, भ्रष्टाचार के रूप में बहुत शोमित दिखा जा सकता है। इसी तरह दूसरा मंत्री इनका अर्जुन जी बामनिया है, जो जनजाति विभाग उनके पास में, उन्होंने भी इस तरह के भ्रष्टाचार के रूप में एक बहुत बड़ा इतिहास बनाया है। इसलिए मैं कह सकता हूँ बांसवाड़ा में जो आज 9 तारीख का जो कार्यक्रम है, जिसमें स्वयं महेंद्र जी मालवीय वहाँ की जनता को
अपने तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने 4.5 पौने साल तक कुछ नहीं किया है। जनता उनके खिलाफ है, युवा उनके खिलाफ है, वहाँ के कर्मचारी अधिकारी खिलाफ है। लेकिन बहुत बड़ा विश्व दिवस के रूप, आदिवासी दिवस के रूप में इनके आका हमारे राहुल जी गांधी उनके राजकुमार को बुला करके वहाँ नई प्रकार की घोषणा करना चाह रहे हैं कि हम आदिवासी भाइयों के लिए इस तरह के कल्याण करेंगे। जब आपके पास सरकार ही नहीं रहने वाली है, केंद्र में आपकी सरकार नहीं है, तो इन आदिवासी भाइयों का जो 60 साल तक आपने सरकार में होते हुए कल्याण नहीं किया, तो अब ऐसी 2-3 घोषणा ही नहीं करें और वहाँ उस मानगढ़ पे आकर के हमारे पूर्वज जो शहीद हुए, मैं समझता हूँ उनकी आत्मा के सामने माफ़ी मांगी, प्रायश्चित करें कि इस आदिवासी समाज को हमने बहुत बरकलाया है। हम यहाँ आकर के यहाँ प्रायश्चित करने आए हैं, न कि श्रद्धांजलि देना है। वो श्रद्धांजलि देना तो एक बहाना है। इसे नाते मानगढ़ में, क्योंकि मुझे गर्व है उस स्थान का, मेरे पूर्वज वहाँ इन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी है और उस स्थान पर मंत्री बनने के बाद राजस्थान की सरकार में मैंने पहला उस हमारी ऐतिहासिक घटना को पन्नों पे जोड़ने का सौभाग्य मुझे मिला है। उस नाते मुझे गर्व भी है और मुझे आज 9 तारीख के कार्यक्रम के प्रति बहुत गुस्सा है और उसके लिए प्रेस के माध्यम से पूरे प्रदेश की और हमारे मेवाड़ की, वागड़ की जनता को आह्वान करने के लिए मीडिया को आपको आमंत्रित किया है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ अशोक गहलोत को, जनता को गुमराह करने का मेवाड़, क्योंकि भोली भाली हमारी मेवाड़ की जनता है जो इतिहास के साथ इतिहास गवाह है कि हमने देश की आज़ादी के लिए, देश को गुलामी से बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर अपने प्राणों की क्या न्यौछावर किया है। ऐसी जनता को भड़काने के लिए अशोक जी गहलोत आए हैं। मैं समझता हूँ कि इस बार सरकार नहीं बनेगी तो क्या स्टेटमेंट रहेगा? सरकार नहीं बनेगी, ये मैं वादे के साथ कह सकता हूँ और मैं ये वायदा भी करता हूँ कि कांग्रेस की सरकार बन गई तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। ये मेरा एक विश्वास के साथ कह सकता हूँ, पूरा विश्वास है मुझे कि जनजाति समाज से आया हूँ और जनजाति क्षेत्र की राजनीति को मैं रग को पहचानता हूँ। उस नाते कांग्रेस ऑल आउट फ्रॉम ट्राइबल एरिया, ऑल आउट फ्रॉम वागड़, ऑल आउट फ्रॉम मेवाड़, ये बात कहते हुए आप सबको धन्यवाद।